92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद अनु कपूर। बात हो रही है साल 1963 की और आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर। थैंक यू वेरी मच। मैंने जिस फिल्म का वादा किया था जिक्र का, उस फिल्म का नाम है बंदनी, डायरेक्टेड बाय बिमल रॉय। बंदनी बंगाली उपन्यास पे आधारित फिल्म जिसे लिखा था जरासंध ने, जिन्हें चारूचंद्र चक्रवर्ती के नाम से भी जाना जाता है। ये वही फिल्म थी जिसके एक गाने की रिकॉर्डिंग की वजह से एस.टी. बर्मन और लता मंगेशकर के बीच में खत्म हुई कोल्ड वॉर। हुआ ये कि एस.डी. बर्मन और लता मंगेशकर के बीच में किसी कारणों से कुछ ऐसी अनबन हो गई, मनमुटाव हो गया, जिसकी वजह से दोनों ने ये निर्णय ले डाला, खासकर लता मंगेशकर ने, मैं कि दादा के लिए नहीं गाऊंगी। दादा भी बंगाली खोपड़ी, उसने कहा मुझे भी नहीं गवाना है। दोनों के बीच में अनबन हो गई और दोनों ने काफी समय तक एक दूसरे के साथ काम नहीं किया। नाउ दादा का बेटा आर.डी. बर्मन प्रतिभावान था और महमूद ने आर.डी. बर्मन को साइन किया पहली फिल्म छोटे नवाब के लिए। आर.डी. बर्मन को बहुत अच्छी तरह से पता था कि बाबा यानी पिताजी और दीदी के बीच में अनबन है, कोल्ड वॉर है। लेकिन आर.डी. बर्मन ने फोन उठाया और दीदी से रिक्वेस्ट की कि दीदी, मैंने एक फिल्म साइन की है, छोटे नवाब, एक गाना है, घर आजा घिर आए बदरा सांवरिया, माल गुंजी राग पर आधारित ये रचना है और कमाल की कंपोजिशन है। उसके बाद मतलब ऐसी रचनाएं मैंने बहुत कम सुनी हैं। दीदी, मैं अपना करियर स्टार्ट करने जा रहा हूं एज ए म्यूजिक, आपका आशीर्वाद चाहिए, मेरा गाना गा दीजिए। और लता मंगेशकर ग्रेट पर्सनालिटी तो हैं, वो पंचम का गाना गाने स्टूडियो पहुंच गई। रिहर्सल किया, लता मंगेशकर को कंपोजिशन भी बहुत अच्छी लगी और रिहर्सल खत्म करने के बाद लता मंगेशकर ने यह लख्ता पूछा, पंचम दादा से नहीं मिलाओगे क्या? तो पंचम ने कहा, दीदी दरवाजे के पीछे दादा वेट कर रहे हैं। लता मंगेशकर ने कहा जोर से, दादा अंदर आ जाइए ना। और दादा इमीडिएटली दरवाजा खोल के अंदर पहुंचे। दादा ने दीदी को देखा, दीदी ने दादा को देखा। जो मनमुटाव था, लगा कि जैसे प्रेम का शीतल जल उस पे पड़ गया हो, और इस तरह से दोनों के बीच का मनमुटाव, कोल्ड वॉर खत्म हुई। तो जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? मतलब दोनों के दिल में था, लेकिन दादा हो सकता है बड़े थे तो इस वजह से उनको ऐसा लग रहा था कि मैं एक अजीब सी कोई झिझक होगी या तो। देखो दोनों ग्रेट हैं, दोनों ही कहीं एक दूसरे के साथ काम करना चाहते थे, लेकिन बहुत सारी गलतफहमियां हो जाती हैं और ईगो जो है, सिद्ध पुरुष कह गए हैं, ईगो जो है वो गड़बड़ करता है। काम क्रोध मद लोभ बहुत सोच समझ के कहा है। देखिए मैं इतना सिर्फ कहना चाहूंगा कि जो कुछ भी समाज में घटता है, समाज की जो भी सोशल या पॉलिटिकल या फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस रहती हैं, उन सब का प्रतिबिंब आता है ललित कलाओं में, उन सब का प्रतिबिंब आता है थिएटर में, साहित्य में, फिल्मों के अंदर। तो आज जो जिस तरह के गीत लिखे जा रहे हैं, समाज भी वैसा ही हो गया है। अगर आप ये देखें, इसमें आप फिल्मकारों को दोष नहीं दे सकते। ये हम सब जनता को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी कि हम वही लोग हैं या हमारे वही लोग, हमारे माता पिता इस तरह के गाना सुना करते, मोरा गोरा अंग ले ले मोहे श्याम रंग दे दे। देखिए बात तो, अगर आप ढकी छुपी बात है प्रणय संबंध की, है ना। साहिर का अगर आपको एक गीत याद दिलाना चाहूंगा, फिल्म प्यासा का, क्या है याद कीजिए, प्यासा के अंदर बाउल गायिका एक गीत गा रही है। मुझे लगता है कि वो तो गीत बहुत ओपन, बहुत हॉट है। वो देह की अग्नि सब शीतल हो जाए, आज सजन मोह अंग लगा लो जन्म सफल हो जाए, हैं करने की बात है। देह की अग्नि मन की पीड़ा सब शीतल हो जाए। आप ये क्या है, इसके अंदर जो सेक्सुअल इन्हांसेस हैं, लेकिन जिन शब्दों के अंदर जिन भावों के साथ किए गए हैं, वो सेक्सुअल होने के बावजूद ठीक ठाक लगता है, गंदा नहीं लगता है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, गंदा नहीं है, हमने उसे बना दिया है। हम सबको, मानव जाति को दिया गया है अनुपम वरदान है, श्रृंगार है, सेक्स है, इसको गंदा नहीं करना है। 63 के ऊपर वापस आते हैं। 63 ही वो साल था जब आमद हुई एक ब्रिलियंट म्यूजिक डायरेक्टर्स की जोड़ी की, जिन्होंने दी सुपरहिट फिल्में। ये वही साल था जब उनका आगाज हुआ।
92.7 बिग FM पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर।